महेंद्र सिंह धोनी के कमरे में जाओ, उनका हुक्का सेट करो और टीम इंडिया में अपनी जगह पाओ। भाई इरफान पठान की बात सुनकर तो ऐसा ही लगता है। इरफान पठान का जो लेटेस्ट वीडियो आया उसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने महेंद्र सिंह धोनी के कमरे में जाकर कभी हुक्का सेट नहीं किया। आत्मसम्मान की बात आती है, उनसे जब मैंने पूछा कि ड्रॉप क्यों किया तो मुझे सही आंसर दिया गया कि सब कुछ ठीक चल रहा है। देखिए, इरफान पठान के बयान पिछले कई बार से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी को टारगेट करते हुए नजर आते हैं। उनके मन में एक टीस नजर आती है कि भाई 27 साल की उम्र में उनका करियर खत्म हो गया। 2012 में आखिरी बार खेले थे, उस मुकाबले में 5 विकेट लिए थे, उसके बाद से कभी खेले नहीं। लेकिन सिर्फ इरफान पठान नहीं है, अमृत सर हमारे साथ मौजूद हैं, कई सारे नाम उन्होंने लिखकर रखे हुए हैं। अगर हम पिछले 10 साल की हिस्ट्री उठाकर देखें सर तो कई सारे आरोप महेंद्र सिंह धोनी पर लगाए गए हैं। बिल्कुल। फिर मुझे सहवाग का भी नाम याद आता है, गौतम गंभीर भी हैं, उसमें युवराज सिंह भी हैं, तमाम क्रिकेटर हैं जो इनडायरेक्टली महेंद्र सिंह धोनी को कहते रहे कि भाई उस वक्त कैप्टन शायद टीम में नहीं चाहते थे, एक फेयरवेल नहीं मिला। ये सब इंडियन क्रिकेट के लेजेंड्स हैं जो आपने नाम यहाँ पर लिख कर रखे हैं। लेकिन इरफान पठान वाले केस से शुरू करते हैं। ये जो हुक्का वाली बात आई है, कल से लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। एक बात तो उन्होंने कह दी, एक बात सोशल मीडिया पे ये चल रही, तो फिर क्या ये रोहित विराट हुक्का ही लगाते थे तभी वो टीम में थे? देखो यार, बात निकली है तो दूर तो लग जाएगी, और बात किसी छोटे मोटे इंसान ने नहीं की है, बात की इरफान पठान ने। ये बहुत पुराना उनका इंटरव्यू है जो वायरल हो रहा है, उसकी चीजें वायरल हो रही है। उनका ये क्लीन कट आरोप एम एस धोनी पर है। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, क्या एम एस धोनी हुक्का पीते हैं, क्या नशा करते हैं? तो एम एस धोनी को कभी भी आप शराब पीते नहीं देखोगे। वो कभी भी किसी शराब के ब्रांड का प्रचार करते नजर आपको नहीं आएंगे कि पर्टिकुलर शराब की बात नहीं कर रहा हूँ, ड्रिंक की बात नहीं कर रहा हूँ। स्मोक करते आपको नजर नहीं आएंगे। हाँ, हुक्का एम एस धोनी पीते हैं। लोग कहते हैं, जो उनके बहुत खास करीबी लोग हैं, वो कहते हैं माई भाई को बस एक ही शौक है हुक्के का, वो हुक्का पीते हैं। कोई कहता है फ्लेवर हुक्का लेते हैं, कोई कहता है हुक्का करते जो भी है अपना ड्रिंक मतलब हुक्का वो करते हैं। तो हाँ, हमने तस्वीरें देखी हैं, गूगल में 1000 तस्वीरें आपको मिल जाएंगी। पार्टीज वगैरह में भी एम एस धोनी आपको हुक्का करते मिल जाएंगे। कई खिलाड़ियों ने ये भी कहा है कि आप उनके कमरे में जब भी जाएं हुक्का पीना है। एम एस धोनी कमरा आपके लिए 24 घंटे खुला रहता है। ठीक है। बीइंग ए कप्तान भी एम एस धोनी का कमरा आपके लिए 24 घंटे खुला हुआ है। इसमें कहीं तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि खिलाड़ियों का उनके साथ जलप होने का वो एक मीडियम था कि आइए। देखो, तो फिर पठान की बात सच है कि मैंने वो सेट नहीं किया, मुझे जगह नहीं मिली। अच्छा, अब मैं आता हूँ इसमें कि विराट कोहली कौन सा नशा करते हैं। हाँ। विराट कोहली पे आरोप ये लगता था 2007-2008 में, हमने भी देखा था। हाँ। कि किंगफिशर के दौरान विराट कोहली बहुत प्ले बॉय नेचर के हुआ करते थे। आरसीबी में भी थे। आरसीबी में वो रहा, उनके ऊपर आरोप लगता रहा। लेकिन आज उस विराट कोहली को देख के कहेगा, विराट कोहली को क्या हाँ, नो डाउट एम एस धोनी नहीं होते तो विराट कोहली नहीं बनते। करो इन सब चीजों का आप मीडिया से दूर रहो, आलोचकों की बातों से दूर रहो। नो डाउट, ये मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, प्रूफ के साथ कह रहा हूं कि विराट कोहली को एमएस ने कई सारी ऐसी इनिंग्स दी कि आप फ्रीली खेलो। सेम विथ रोहित, सेम विथ रोहित ओपनर बनाया। देखो, रोहित और विराट में एक अंतर है। रोहित की मैं बल्लेबाजी की तुलना अगर मैं आज केएल राहुल से करूं तो गलत नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि रोहित ने कई सारे पोजीशंस पे खेले हैं। आप रोहित की बल्लेबाजी इनिंग करियर उठाओ तो मैं कहूंगा कि विराट का जो लेवल यहां पर है, क्योंकि विराट ने हर इनिंग्स नहीं खेले हैं, विराट का स्लॉट रहा है, वो अपने स्लॉट पे गए हैं, उनको फिक्स मिला है। एक गॉड गिफ्ट था विराट कोहली के साथ, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने क्रिकेट को निखारा, अपने आप को निखारा। और आज देखो, विराट कोहली एक यूनिवर्सिटी है क्रिकेट के। एक खिलाड़ी से कैसे एक लड़प्पन का बच्चा था वो खिलाड़ी बना, वो किस तरह से मैच्योर हुआ और कैसे अपने क्रिकेट को, अपनी चीजों को उसने निखारा। ठीक है। रोहित शर्मा, सवाल ये आता है सर, फिर देखिए रोहित विराट का करियर तो बनाया, लेकिन जो इतने नाम लिखे हैं आपने, ये वो नाम है तबाह किया? नहीं, देखो ये वो नाम है। इरफान से शुरू करिए। मैं इरफान पठान से शुरू करता हूँ। इरफान भाई ये कह रहे हैं कि मैं हुक्का नहीं बनाता था। देखो, इरफान पठान को मैं पर्सनली भी जानता हूँ, बहुत शानदार नेचर के हैं, जानदार नेचर के हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही थी वो अलग नेचर है कि उनको शायद किसी से तुलना करने जा रहे हो कि नहीं, मैं एक बार संदर्भ क्लियर कर देता हूं। प्लीज। 2008 की सीबी सीरीज आपको याद है जो इंडिया ने जीती थी? बिल्कुल। उस बारे में पूछा जा रहा था, तब उन्होंने कहा देखिए उस सीरीज में अच्छी गेंदबाजी कर रहा था, लेकिन धोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये कहते हैं कि इरफान अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहा है। तो मैं गया उनके पास क्लैरिफिकेशन के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। अब उन्होंने कहा बार बार मेरा जाना मेरे आत्मसम्मान के लिए ठीक नहीं है, मैं बार बार उनसे पूछता रहता क्यों नहीं खिला रहे हो, क्यों नहीं खिला रहे हो, हम पठान हैं, हमारा पठानों का भी एक आत्मसम्मान होता है। बिल्कुल। इसके बाद उन्होंने फिर ये वाली लाइन कही कि मेरा वो नेचर नहीं है कि मैं कमरे में जाकर आपका हुक्का बनाऊं। नहीं, देखो, कमरे में ये एक मैं कहूंगा तंज कसा है। जी हुजूरी वाला मतलब था? नहीं, जी हुजूरी का मतलब नहीं था, ये तंज कसा है। उनका ये कहना है कि देखो भैया, जो धोनी का हुक्का बनाता है वो टीम इंडिया में रहता है। तो देखो, आप कोई भी कप्तान होगा, सौरव गांगुली के लिए क्या किया है बाकी खिलाड़ियों ने, हरभजन ने क्या किया, युवराज सिंह ने सौरव गांगुली के लिए कौन सा हुक्का बनाया,
कौन सी उनकी पैक बनाया, कौन सा दूध का गिलास सजाया उनका, या क्या किया उनके लिए कि वो टीम में रखा। सौरव गांगुली ने, कहा जाता है ना कि सौरव गांगुली के ही कोच थे युवराज सिंह, इंक्लूडिंग एमएस धोनी। बिल्कुल, एमएस धोनी ने क्या किया सौरव गांगुली के लिए? कौन सी ऐसी हुक्का सजा दी है, कौन सा ऐसा ड्रिंक बना दिया, या क्या उनको जादुई की छड़ी दिया, उनके घर जाके बर्तन धोए, सफाई की। भाई देखिए, एक अंतर आता है सर गांगुली और धोनी की तुलना में। यहाँ पर गांगुली के सामने ये 7-8 लोग नहीं है जो कि लगातार क्रिटिसाइज करते रहे हो। धोनी के साथ ये लंबी लिस्ट आप खुद लेकर होता क्या है ना, मैं लिस्ट लेके इसलिए बैठा हूं क्योंकि इन नामों में के पीछे एक रीजन है। देखो एक बात समझो, धोनी के पास अगर हम कप्तानों का लेखा जोखा देखें, धोनी जिस एरा में कप्तान बने उस समय ये पूरी यंग ब्रिगेड थी ना, ये निखर के सामने आ चुकी थी। ठीक है। हाँ। युवराज सिंह नहीं, युवराज सिंह अपने परवान पर थे एमएस धोनी के सामने। हरभजन सिंह अपने, बिल्कुल हरभजन सिंह परवान पे थे। जहीर खान, सहवाग तो थे ही, लक्ष्मण थे ही, सौरव गांगुली, ये सब धोनी के सीनियर, सब सीनियर थे। तो धोनी को जिसमें कप्तानी दी गई उस समय उनको एक कांटों का ताज मिला। देखो आज की तारीख में बहुत इजी है, विराट कोहली हो तो आज आकर शुभमन गिल के कंधों पे हाथ रख लेते हैं, लेकिन वहां वो पॉसिबल नहीं था कि धोनी गया और तेंदुलकर हाथ, और तेंदु भाई क्या हाल चाल, कैसा चल रहा है, नहीं हो सकता था कि आज आप तो चले पब हम बात करते हैं, आपके घर पे डिनर करने आते, नहीं। पहले एक डेकोरम था, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ियों के साथ आपको ड्रेसिंग रूम में बात करना और चीजों को उस तरीके से बात करना। देखो एमएस इस कोई एमएस की चमचागिरी नहीं चल रही है, एमएस बड़े अच्छे से संभाला उस कप्तानी को। एमएस ने भाई इस ब्रेन है इस बंदे के पीछे, उसने यूज किया। देखो हर कप्तान उसको 11 खिलाने हैं। ठीक है। आज मैं यहाँ एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। विराट कोहली पे क्या आरोप लगा था? बीसीसीआई ने कप्तानी पे जब बातचीत चल रही थी तो उसमें यही आरोप बीसीसीआई की मीटिंग में लगा ना कि विराट कोहली नई जनरेशन की टीम या नए खिलाड़ी नहीं दे पा रहे हैं। विराट कोहली एक टीम खेल रही है, लेकिन अगला वर्ल्ड कप, अगले आने वाले 10 साल में वो कौन से खिलाड़ी होंगे जो इसको हम ये कहें कि ये विराट कोहली के लड़के हैं जिनको विराट कोहली ने आगे बढ़ाया। ठीक है। उसमें से आप कोई नाम ले नहीं पाएंगे क्योंकि वो है ही नहीं। ये आरोप लगा कप्तान पे। और एक कप्तान को सिर्फ ये नहीं होता है कि मैं 2024-25 का वर्ल्ड कप मेरा जीतना ड्रीम है। आपका वो ड्रीम है, 2025 वर्ल्ड कप आप खेलिए, लेकिन 2026 में जब एंटर करेंगे तो आपको ये देखना है कि 2030 की टीम भी तो मुझे बनानी है। ठीक है। वो कौन से खिलाड़ी होंगे जो 2030 खेलेंगे, उससे पहले उनको कम से कम मैं 50 ओडीआई या 25-30 T20 का अनुभव दे दूं अपनी कप्तानी में। धोनी ने टीम बनाई, ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। आज वो रोहित विराट सबको तैयार करके चले गए, लेकिन ये जो आपने नाम लिखे हुए हैं, क्या ये भी फेयरवेल फिर डिजर्व करते थे? जो रह रहे अगर ये बातें करते हैं, इनके मन में टीस तो है ना सर। देखो एक बात मैं, इरफान पठान आखिरी मैच खेले 5 विकेट लेकर गए। 2011 वर्ल्ड कप के हीरो युवराज सिंह को 2015 में सिलेक्शन नहीं होता है। हरभजन सिंह का करियर खत्म हो जाता है। सहवाग 2013 में चले जाते हैं, वापस नहीं आते हैं। तो मन में एक टीस रह गई ना कि यार हम लोग वर्ल्ड चैंपियन थे, 2 साल पहले हमें निकाल के फेंक दिया गया। हरभजन सिंह का स्टेटमेंट याद आता है, कहते हैं दूध में मक्खी की तरफ फेंक दिया गया। तो ये सारे लोग महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ बयान देते हुए नजर आते हैं। अब ये समझना बहुत जरूरी है, क्या एमएस धोनी डिसाइड करते हैं कि आपको फेयरवेल दिया जाए नहीं दिया जाए, या बोर्ड डिसाइड करता है? अब 2 चीजें यहां पर बहुत क्लियर पिक्चर में हम हैं। देखो रेल की पटरी, 2 पटरी पे ट्रेन चलती है, ठीक है। आप एक कप्तान होता है, एक होता है आपका बीसीसीआई, ठीक है, ये आप डिसाइड करते हैं, लेकिन कप्तान ही डिसाइड नहीं करता है कि आपको फेयरवेल देना है नहीं देना है। बिल्कुल ठीक। डिपेंड ऑन बीसीसीआई। किसको फेयरवेल मिला? कपिल देव को फेयरवेल मिला, सुनील गावस्कर को मिला, एक लकी मैं कहूंगा तेंदुलकर साहब, तेंदुलकर, धोनी तो बेचारे बहुत को भी नहीं मिला। कब वो ओडीआई टेस्ट खेलने गए, टेस्ट खेल चले गए, फिर कोविड आया, कोविड ने उनकी से ओडीआई छीन लिया, T20 छीन लिया। तो देखो हर किसी की कहानी ऐसी है, कहते हैं ना कि हर किसी को मुकम्मल जवाब नहीं मिलता। लेकिन टीम से तो धोनी ने निकाला किसको? इन सारे जो आप लोगों ने नाम रखा हुआ है। ये देखो अब मैं यहाँ से बात करता हूँ, बिल्कुल हरभजन सिंह है, युवराज सिंह है, मनोज तिवारी साहब का नाम तो कोई बोलना चाहेगा, वो तो भाई साहब मुझे लग रहा है ये पूरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ा लेंगे एमएस धोनी के खिलाफ भड़ास निकाल के। देखो एक बात समझो, आज हम जो गाली दे रहे हैं या जो फैंस उंगलियां उठाते हैं गौतम गंभीर के ऊपर कि गौतम गंभीर टीम चला रहे हैं, गौतम गंभीर शुभमन गिल को पे कंट्रोल किए हुए हैं, भाई बीसीसीआई मैनेजमेंट जो है ना वो अंधा नहीं है। बस उनके पास वो एडवांटेज है कि उनकी दूरदर्शिता तेज है। जो हम सोच रहे हैं, जो हम बातें कर रहे हैं, वो चीजें पहले सोच लेते हैं कि भाई करना कैसे है आगे चीजों को। ठीक है, गंभीर को कोचिंग दी गई। इंग्लैंड में हमने देखा भैया 5-0 हो गया, अरे भैया 1 जीत जाएंगे तो बात मान लीजिएगा, यही चल रहा था ना, यही बातचीत चल रही थी ना। बड़े से बड़े एक्सपर्ट भी ये कह रहे थे ना, बट सौरव गांगुली आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं टीम इंडिया अच्छा करेगी। तेंदुलकर आते हैं, सीनियर खिलाड़ी के फर्ज निभाते हैं, वो कहते हैं टीम इंडिया अच्छा करेगी। वो तो जीत की बात कर रहे थे, ठीक है, बट ये जीत है हमारा। सीरीज आप ड्रॉ करा के इंग्लैंड में आ रहे हो विदाउट किसी सीनियर के, उसमें भी भैया बुमराह 2 खेलेंगे, 3 खेलेंगे, 4 खेलेंगे, 5 खेलेंगे, ये भी एक पहेली के बीच में। ये मैं कहूंगा जीत है ये आपकी, आप हार के नहीं आ रहे हो, आप ट्रॉफी अपने पास रखे वो जीत है। कहानी है कि युवराज सिंह ये कहते हैं कि मेरा बेटा
कप्तान होना चाहिए था। बिल्कुल 2007 में। हाँ बिल्कुल, मेरा बेटा खिलाड़ी होना चाहिए था। तो यार मैं आपको बता दूं, धोनी को कप्तान बनाने वाला देश के, भारतीय क्रिकेट के भगवान, वर्ल्ड क्रिकेट के भगवान तेंदुलकर की भी राय दी गई थी उसमें। सजेस्ट उन्होंने किया तो धोनी का नाम, ठीक धोनी है। का नाम, उस मीटिंग की बात मैं बता दूं क्लियर पर एक चीज और सर गौर करने वाली थी, कभी किसी सीनियर ने धोनी को क्रिटिसाइज नहीं किया। यू नो वन थिंग, साथ के लोग क्रिटिसाइज करते रहे। देखो यार, वही एक 3 इडियट्स मूवी हम सबने देखी, उसमें डायलॉग है ना कि जब दोस्त साला टॉप कर जाए ना तो फिर दिक्कत तो होती है भाई। ये इस एरा में दिक्कत क्या रही? देखो पोटेंशियल, और सबसे बड़ी दिक्कत ये भी रही ना उत्कर्ष, कोई गलत नहीं है, गंभीर के अंदर क्या पोटेंशियल नहीं था? बिल्कुल था। युवराज सिंह के अंदर पोटेंशियल नहीं था? बिल्कुल था। बट रिप्लेसमेंट आते चले गए। नहीं, रिप्लेसमेंट आते चलेगा। दूसरी चीज क्या है कि आपको उस समय, जिस समय ये टीम बन रही थी, ये स्टारडम जो नया एकदम, क्योंकि हर प्लेयर स्टार था ना आपका। अब युवराज सिंह स्टार है, रैना स्टार, जडेजा स्टार, भज्जीबाजी स्टार, हर कोई स्टार था। तो इस स्टार में एक सितारा ढूंढा गया MS धोनी नाम का, क्योंकि वो फील्ड में MS धोनी आपको गाली देते हुए घूमते। मुझे याद है MS धोनी का स्टारडम कैप्टन बनने के पहले भी हो चुका था काफी भाई। वो लंबे बाल वाले धोनी, वो इरफान पठान के बड़े क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे उस समय। यार हम बाल की बात नहीं करेंगे। खैर वो तो बहुत ही अच्छा, मुझे आज भी याद है, मैं घर में टीवी देख रहा था पापा के साथ बैठ के, तो उसमें जो वो उनके प्रेसिडेंट कहते हैं पाकिस्तान के कि आप मुशर्रफ साहब की बाल मत कटवाइएगा, मेरा आपको एडवाइस है। और उसके बाद धोनी के बाल कटवा लेते हैं। वो एक अलग ही, उसमें भी बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था कि देखो, कैप्टन बनने के पहले भी सुपर स्टारडम एक खिलाड़ी 2 साल में अचीव कर गया था। वो जो इनिंग आपने देखी थी ना, वो जो पाकिस्तान, भारतीय क्रिकेट में एक दौर था जब अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ रन बना दिए, वो चाहे 50 क्यों ना हो, स्टार बन गया, तो भैया आप स्टार हो। अब भैया उस आदमी ने 50 नहीं मारा था, 50, 100, 150 प्लस चले गए थे खेलते खेलते। तो वो इनिंग ने MS धोनी को रसा बनाया। पूरे जीवन अगर नंबर 3 पर खेलते फिर क्या होता? भाई देखो, अब ये भी तो धोनी धोनी की ये सैक्रिफाइस कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल है सैक्रिफाइस। विराट कोहली बनता नहीं, विराट कोहली नहीं बनता, बिल्कुल। ये कैसे आ गया रोहित शर्मा ऊपर खेलने के लिए? ऐसे ही आ गए? नहीं, वो तो 6 साल से फ्लॉप थे, ओपनिंग कराई इन्होंने। चलो भाई MS धोनी, अगर ये हार्दिक पांड्या कहां से आ गया? ये देखो एक बात समझो, मैं कह रहा हूं MS धोनी भगवान नहीं है। बट सर आ गए और चले भी गए, ये भी बात है ना। लोग इसकी बात करते हैं कि इनको निकाल दिया गया। चलिए मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। कप्तान के पास एक चीज मुझे दीजिए आप खाली। सहवाग गंभीर ओपनिंग करते थे जी, वो गए, रिप्लेस किसने किया? रोहित और धवन ने। 8 साल तक ओपनिंग की लगातार जी, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या रोहित और धवन की गलती कहेंगे, या फिर आप कहेंगे सहवाग को चश्मे लग चुके थे, धोनी को लग गया था कि शायद अब वीरू भाई वैसे कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, गंभीर इंग्लैंड में फ्लॉप हो चुके थे। मेरिट पे अगर बात करें तो धोनी ने सही किया गलत किया है, बताइए। बिल्कुल सही किया यार। मैं देखो बात वही कहते हैं ना, धोनी को क्यों कैप्टन कूल। देखो एक बात तो हम सब मानेंगे, कहानी यहाँ सिर्फ ईगो की है। मैं आपको फ्रैंकली बता दूं, यहाँ कहानी सिर्फ ईगो की है। इन लोगों की ईगो की, धोनी की ईगो की नहीं, ये हर के ईगो की है। ये धोनी के भी अपना ईगो है। देखो भाई एक बात समझो, वो तो कुछ कहते नहीं, सर। स्मार्ट बंदा है ना, क्या कहेगा वो? एक बात हो, कीचड़ में तुम पत्थर मारोगे तो क्या होगा? तो मतलब मारते रहोगे सुबह शाम, जिसका मन कर रहा है। क्या फर्क पड़ रहा है भाई? किसी का इंस्टाग्राम का बढ़ जाए व्यूअर्स, यार कोई बेचारा मतलब 1 करोड़ कमाता है, वो 1.5 करोड़ कमा ले महीने साल का, तो उससे धोनी को क्या फर्क पड़ रहा है यार? वो गोल्फ खेल रहा है। जब MS धोनी के आमने सामने आते हैं, बड़ी गर्मजोशी वाली तस्वीरें आती हैं। जैसे तो इरफान पठान का नाम लो ना, इरफान पठान ने जब IPL वाला मैच था ना, वो जब गले मिल अभी गंभीर की शादी में आई, बड़े क्लोजली मिलते हैं। देखो फिर हमें एक चीज समझने की जरूरत यहाँ पर, ये बहुत क्लियर कट है ना कि MS धोनी की कोई इनकी पर्सनल लड़ाई नहीं है। कोई भैंस चोरी करके MS धोनी नहीं भगा इनका। ठीक है। इनकी लड़ाई जैसे इरफान का कहना है कि मेरा करियर इसलिए खत्म हुआ कि शायद मैं MS के कमरे में जाकर हुक्का नहीं सेट करता था। ठीक है। ये आरोप लगाया उन्होंने, ये बात कही उन्होंने। ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा करियर और MS ने तबाह कर दिया। मैं भाई अगर आप 10 विकेट ले रहे होते, आपकी रफ्तार वो चल रही होती, आपकी धार चल रही होती, जहीर खान क्यों नहीं बोलता आके? कभी नहीं। जहीर खान क्यों नहीं बोलते आके? जवाहर श्रीनाथ क्यों नहीं बोलते हैं? उमेश यादव क्यों नहीं बोलते आके? भाई बोलना चाहिए ना उनको भी। बिल्कुल। क्यों नहीं बोल रहे हैं? अश्विन, आप कह रहे हैं अश्विन को कहो कि विराट कोहली ने करियर खराब कर दिया, अब बोलो कहां सही है। अंबाती रायडू का नाम भी लेना चाहूंगा, उनका करियर खराब हुआ है। मैं आपके ऐसा और ना लूंगा, अजिंक्य रहाणे कैसे खराब हो गया उनका करियर? क्या कप्तानी रिकॉर्ड उनका खराब था? कभी नहीं। क्या उनकी बल्लेबाजी रिकॉर्ड खराब थी? IPL में क्या जो CSK की तरफ से खेल के उन्होंने जो रन बनाए हैं, जो ताबड़तोड़ रन बनाए हैं, उनके खराब था। होता क्या है ना उत्कर्ष, आप कभी इतना देखो, मैं ये हमारे लिए भी है। मैं भी अपने जॉब में मुझे लगता है मैं तो यार आज तो रॉकेट चीड़ दिया हूँ, फाड़ दिया हूँ, धरती आसमान कर दिया हूँ, लेकिन मुझे उस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। मुझे युवराज का स्टेटमेंट भी आपकी बात से याद आता है। जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने बोला था मी एंड माही आर नॉट फ्रेंड्स।
उन्होंने साफ कहा था हम दोस्त नहीं है, साथ में खेलते थे, ड्रेसिंग रूम में रहते थे, लेकिन उन्होंने कहा हम दोस्त नहीं है। बिल्कुल सही कहा, भज्जी दोस्त नहीं है, क्योंकि भज्जी के साथ कभी भी MS धोनी के साथ वो आप जेलनेस नहीं देखेंगे या नहीं देखा होगा। तो फिर कौन है धोनी का दोस्त सर? मुझे तो फिर वो आरपी सिंह और रैना ही नजर आते हैं। धोनी का दोस्त कोई नहीं है। आरपी भाई, MS धोनी, आरपी भाई को मैं बहुत पर्सनली जानता हूँ और हम लोग के चैनल में कई साल वो रहे भी हैं, जुड़े रहे हैं। उनका देखो होता क्या है ना, जब आप दो दोस्ती चलती कैसे है, उत्कर्ष मैं और तुम साथ क्यों हैं? क्योंकि तुमको मुझसे बहुत अपेक्षा नहीं है, मुझे तुमसे नहीं है। मुझे ये नहीं है कि अरे उत्कर्ष तुमने अच्छा आईफोन ले लिया तो उत्कर्ष मुझे भी दिलवा दो, या तुम ये नहीं देख रहे हो अच्छा अमृत भाई आपके पास ये है तो मुझे भी कराओ। आप अपना कर रहे हो, अपना खा रहे हो, हम अपना कर रहे हैं, मैं अपना खा रहा हूँ, हम दोनों मिल रहे हैं, बहुत अच्छी ट्यूनिंग चल रही है। जिस दिन आपने मुझसे अपेक्षा की उस दिन आप बोलोगे तो ये आरपी का कैसे चला गया? अगर MS धोनी इतना बड़ा भगवान है तो आरपी सिंह कैसे चले गए धोनी के रहते हुए क्रिकेट से? बिल्कुल बताओ कैसे रैना ने छोड़ दिया? संन्यास 33 साल में ले लिया। क्यों छोड़ दिया? जिस दिन धोनी ने लिया उसी दिन उन्होंने लिया। क्या जडेजा ने छोड़ दिया? नहीं, खेल रहा है ना, विराट कोहली के अंडर खेला, रोहित शर्मा के अंडर खेला, शुभमन गिल के अंडर खेल रहा है वो खिलाड़ी। बिल्कुल टैलेंट, एक बात समझो, MS धोनी के लिए मैं एक बात जरूर कहूंगा, देखो MS धोनी भगवान नहीं है। बिल्कुल ठीक। MS भगवान नहीं था, ना है, ना रहेगा, ठीक है। धोनी ने अपने हिसाब से, एक बात समझो, जब आपको इनपुट देना होता है ना, जब आपको रिपोर्ट कार्ड देना होता है, जब चीजें आपको देनी पड़ती है, सामने लोगों को डिलीवर करना पड़ता है, तब लोग को लगता है यार हाँ यार कुछ तो करना पड़ेगा। वो जो फिल्म वाले सीन की आप बात कर रहे हैं, जब मीटिंग होती है, एक आते हैं वहां पर कहते हैं कि ये तो स्लो हो चुके हैं ना, टीम से निकालना है। देखो वो तो कहानी भी थी, सारी पावर धोनी के पास थी ना सर उस वक्त। नहीं, आपकी बातें रखनी पड़ती। फैसला क्या हुआ? धोनी की बातें उठी, फिर हमने फिल्म में सीन देखा कि चयनकर्ता आपस में बैठ के बात कर रहे हैं कि अरे एक दिन इसका भी नंबर आएगा, लोग बातें हो रही है। लेकिन देखो आप क्या करते हो ना, आप अपनी बातों को रखते हो। एक कप्तान अगर अपना विजन नहीं रखेगा ना तो कप्तान कप्तान होगा ही नहीं, चाहे वो कोच भी क्यों ना हो। तो आप मानते हैं सबसे महान कप्तान धोनी को? हाँ, अपने सिनेरियो में, अपने एरा में धोनी को मैं बोलता हूँ कि हाँ ही इज द लीडर। आज तक हिंदुस्तान का सबसे महान कप्तान? यार आज तक मैं हिंदुस्तान का महान कप्तान में मैं सौरव गांगुली को टॉप पे लेके जाऊंगा, नंबर वन। फिर MS को लेके मैं जाऊंगा नंबर 2। हाँ ठीक है। मैं सौरव गांगुली को मैं इसलिए लेके जाऊंगा कि कई बार करियर में ट्रॉफी बहुत जरूरी नहीं है, टीम बिल्ड की। जो यार देखो होता क्या है ना कि आप एक फ्रीडम देते हो, एक अच्छा बॉस जब आपको मिलता है ना तो वो आपको एक टीम तैयार करने की ताकत देता है। हाँ। तो सौरव गांगुली को मैं हमेशा से याद रखेंगे। इसमें से आपने जो नाम लिखे हैं आधे वही खिलाड़ी हैं जो गांगुली के दौर में आए थे। बिल्कुल, इरफान पठान, मनोज तिवारी, हरभजन सिंह, फिर आपका ये भुवनेश्वर कुमार के नाम लूंगा मैं, सचिन, सहवाग, लक्ष्मण भाई, द्रविड़ पाजी तो अलग ही कहानी होती है। तो इसमें वो नाम है। अच्छा, मैं अश्विन का नाम लेना चाहूंगा इसमें। अश्विन ही खोज थे, MS धोनी की खोज थे अश्विन, CSK से आए थे। क्या खराब खिलाड़ी है? नहीं। कोई बता दे, कोई फैंस, अगर हम जो बात कर रहे हैं रिप्लाई कीजिए। नहीं, अश्विन भैया बहुत खराब था, उसको MS धोनी ने बना दिया, उसकी जिंदगी बदल दी। MS धोनी ने अश्विन की जगह बॉलिंग करते थे, उसका कपड़ा पहन के, उसका वेशभूषा लेके। नहीं, रहाणे क्या खराब बल्लेबाज है टेस्ट क्रिकेट के लिए? क्या रहाणे बेकार खिलाड़ी था टेस्ट क्रिकेट के लिए? अब आप कहोगे यार रहाणे नहीं था तो क्या युवराज सिंह खराब था? भाई खराब अच्छी बात नहीं हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये आरोप लगाते हैं कि जो लोगों ने, अश्विन ने लगाया हुक्का, अश्विन ने धोनी के कमरे में जाके हुक्का सजाया, मैं बोलता हूं, तो क्या हुक्के ने उसको 500 विकेट दिला दिए? 500 विकेट हुक्के ने दिलाए क्या उसको? नहीं भाई, उसके अपने खेल ने दिलाए। ठीक है, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए उन्होंने हुक्का नहीं लगाया, ठीक है, मान लीजिए जिन्होंने हुक्का लगाया धोनी, उन्हें भी तो ड्रॉप करते होंगे। नहीं, क्यों नहीं करते हैं? रैना क्या अभी CSK नहीं खेल रहा क्या MS धोनी? तो किसने हुक्का लगाया फिर? कौन है फिर? उतने करीब कौन थे? आप कह रहे हैं उनका दोस्त कोई नहीं। तो फिर तो कोई भी जाके लगा सकता था। पठान भी लगा सकते थे। पठान, उसमें देखो बात, या वो पठानों वाला ईगो जो वो कह रहे हैं, ईगो की बात पहले से बात समझो। ये तो इरफान ने कहा, कभी किसी ने ये कहा कि MS धोनी हुक्का नहीं लगाने के कारण मुझे टीम से निकाला, ये बोल के निकाला? भाई एक बात समझो, ये वो नशेड़ी गंजेड़ी के कप्तान नहीं है आपका, ठीक है, कि जो दिन भर नशे में लिप्त रहा हो और जिसके बारे में आपने सुना हो कि इसका इस एक्ट्रेस के साथ, उसका उस लड़की के साथ, ये इसका इस। कभी नहीं। MS बहुत क्लीन इमेज के रहे, ठीक है। अब वो बना के रखा, कैसे रखा है, इसमें आप बोल सकते हो उनको, ठीक है। हमने सुना कि फॉर्मर, मैं छोड़ो, सबकी अपनी शादियां हो चुकी हैं, मैं किसी भी एक्टर्स का नाम नहीं लूंगा, सबके अपनी अपनी जगहों पे उनके साथ था। देखो एक एज होता है, उस एज में अट्रैक्शन, रिएक्शन होना बहुत लाजमी है, और जो इंसान ये नहीं करता है तो डेढ़ तो कुछ और भी तो शौक होते हैं किसी और कप्तान के। इनका चलिए हुक्का वाला है तो कोई और कुछ और कोई खाना खाता था, कोई दूध पीता है। एक साथ में बैठने का वो मतलब है ना, वो एट द एंड आप एक दो बैठते हो, देखो आप एक रूम खुला हुआ है, ठीक है, एक कमरे में आप जा रहे हो, कोई कप्तान गेम खेलता है, मैं नाम जानता हूं जो घंटों घंटों गेम खेलता है, जो मैच से पहले तक गेम खेलते रहते हैं। मैं कितने इंडियन क्रिकेटर्स, यंगस्टर्स हमारे हैं, उन बच्चों को मैं, उन लड़कों को मैं जानता हूँ, स्टार खिलाड़ी को जानता हूँ, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ विदेशों में जाते हैं और 1.5-2 रात हुक्का बार में बैठे रहते हैं, और नेक्स्ट डे मैच होता है 3 बजे से, अगर दोपहर का मैच होता है तो
विजुअल्स हैं यार, देखो ना गूगल पे जाके। ठीक नाम है। नहीं लूंगा किसी का क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ है। नाम इरफान ने ले लिया ऑलरेडी। वो तो इरफान भाई ने ठीक है। उनका फिर समझो, इरफान ने ये एक तंज कसा है। हाँ, उनके स्टेटमेंट को तोड़िए आप अगर एक बार तो उसके स्टेटमेंट को अगर आप समझो, इरफान ने तो तंज कसा है। उसने ये कहा मजे मजे में कि हो सकता हो कि अगर मैं ये करता तो वो होता। लेकिन पठानों का आत्मसम्मान उन्होंने कहा। देखो आप, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे एम एस धोनी बैठते होंगे और इधर जडेजा उनके तलवे पे चाट रहे होंगे, इधर सुरेश रैना इनके तलवे पे बैठते होंगे। ऐसा तो होता नहीं होगा। नहीं। या फिर इधर रैना और इधर ये और आने हाथ दबा रहे हैं और अश्विन उनका माथा दबा रहे धोनी हैं। पे सर ये आरोप लगे ना, खासकर जडेजा को लेकर कि मतलब बहुत ज्यादा टीम में इनको बैक किया। तो किसने किया? वर्ल्ड के बेस्ट ऑलराउंडर कौन है? अब बने ना, उस जमाने में किसने तो कराया? उस जमाने आपको में टाइम देना पड़ता है ना। अगर अच्छा आप ये बात करो ना, विराट कोहली की आप इनिंग युवराज कहते हैं कि रैना को बहुत बैकिंग थी एमएस की उस वक्त। बिल्कुल होती। देखो कप्तान अब गौतम गंभीर को लेकर, तो इस वजह से युवराज ड्रॉप हुए थे, रैना को बैकिंग थी। देखो रैना को बैकिंग नहीं थी। आप युवराज सिंह की ड्रॉपिंग कहाँ से हुई है? आफ्टर कैंसर। आफ्टर कैंसर। जब देखो क्रिकेट में फिटनेस चलता है यार, ठीक है। ठीक है। आज रोहित भाई ने 20 किलो वेट कम किया ना, रोहित शर्मा का जो वेट लूज देखो हाँ। जो किया, क्यों किया? करियर के अंतिम पड़ाव में वो आदमी ऐश कर सकता है, लेकिन नहीं, उन्होंने ये बताया रोहित शर्मा ने कि बाबा आई एम फिट एंड फाइन, मैं ओडीआई का जो मेरा मिशन है, जो विजन है मेरा क्लियर है और मेरे को करने का है। तो रोहित ने ये क्लियर मैसेज दे दिया वेट कम करके। ठीक है। ठीक है। विराट कोहली जो भी कह लो, इंग्लैंड वॉशिंगटन जहां जा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनका फिटनेस टेस्ट भी हो चुका है, ये पास भी भी आपको कर बता लिया दूं। है। ठीक है। तो हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन अब क्या है ना, हर की अपनी अपनी पर्सनल लाइफ। लोगों ने आजकल सोशल मीडिया ने ना जिंदगी नर्क कर दी खिलाड़ियों की। ठीक है। वो ना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कोई गर्लफ्रेंड के साथ कहीं नहीं कर सकता। अरे भाई उसकी पर्सनल लाइफ है यार। आप उसको सिर्फ कैलकुलेट करो कि भैया ये रहा फलना मैच, उस मैच में इसका स्टेटस क्या है। इसी वजह से सोशल मीडिया पे धोनी नहीं है आप कह रहे हैं। क्यों रहेगा वो? क्यों? क्या उनकी लाइफ नरक नहीं हुई सोशल मीडिया से। जिस आदमी को पास ट्रेन फ्लाइट के टिकट के पैसे नहीं थे, ट्रेन टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर रहा है, जो आदमी रहा था, वो आदमी आज दुनिया में जिस चार्टर ट्रेन को चाहे खरीद सकता है, जिस जगह चाहे वो कर सकता है, वो क्यों मर रहा है? सर फिर भी रांची में रहता है वो आदमी। वही मैं कह रहा हूँ ना। देखो वो बहुत क्लियर माइंड का है वो। आप मैं कहता हूँ, मैं ट्रैक्टर चला रहा है, बताइए यार वहां पर। आपको ना मैं बोल सकता हूँ। अच्छा एमएस के बारे में ना बोलना बहुत इजी इसलिए भी है ना भाई, वो रिप्लाई करता ही नहीं है। अभी बैठ के मैं यहाँ पे ज्ञान दे दूँ, अरे एमएस के साथ तो मेरा बड़ा अच्छा रिलेशन है यार, मैं तो खूब चाय कॉफी खूब पीता हूँ, मैं सोशल मीडिया पर डाल दूँ इन चीजों को, जबकि मैं उस बंदे से सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा कहीं नहीं मिला जिंदगी में आज तक। तो उसके बाद भी लोग कहेंगे अरे भाई साहब देखो देखो देखो, ऐसे ही वो क्रिटिसाइज करने वाला है। रिएक्ट करेगा ही नहीं। अब भज्जी ने कहा कि वो मेरे फोन नहीं उठाते हैं, मैं तो कहा था ना आप ही के पॉडकास्ट में, कहा था उन्होंने 10 साल से बात नहीं हुई। 10 साल से बात नहीं हुई। आईपीएल कैसे खेल लिया आपने? हाँ 5 साल पहले तक खेलते थे साथ में, बात नहीं होती थी। ठीक है ना यार। नहीं तो वही तो युवराज ने भी कहा कि मेरा दोस्त नहीं है, हम लोग ड्रेसिंग रूम में जरूर रहे, लेकिन ये उन्होंने अंतर डिफाइन किया। देखो जो युवराज सिंह जिस तरह की चहलपंथी थी उनकी, जो उनका सर्कल है वो जिनके साथ हर क्या chill देखो करते अपनी हैं। चीजें अलग अलग हैं। सचिन के साथ, अगरकर के साथ वो गोल्फ खेलते हैं। देखो हाँ, देखो एक बात, एमएस ना कभी बहुत ज्यादा आउटर पार्टी बॉयज नहीं रहा कि वो हर पार्टी में जाना है। वो रांची में ही खुश रहते हैं। नहीं एमएस नहीं, एमएस बहुत वो भगवान है, पार्टी करता है बंदा। आप उसकी वीडियोस देखे अपनी लेकिन वो फैमिलीज के साथ, फैमिली फ्रेंड के साथ ज्यादा एंजॉय करते हैं। जो टाइम एमएस को नहीं मिला अपनी लाइफ में, वो चीजें एमएस एंजॉय कर रहा है। वो जैसे अभी आप उसकी बात करें, एक वीडियो आया था, अपने एक टेनिस कोच के घर पर गए थे, वहां पर थोड़े दीवारों के प्लास्टर लगे, तो लोग कह रहे हैं बड़े किसी के भी घर चले जाते हैं ये केक काटने के लिए। यार वो अब वो ना कहते हैं ना, बहती हवा सा है, वो वैसा ही है एमएस। ठीक है। और वो क्या करने वाला अगला उनकी वाइफ को भी नहीं पता, मैं आपको लिख के देता हूँ। ठीक है। वो मतलब एक दो बार मेरी मुलाकात, अगला आईपीएल खेलेंगे नहीं खेलेंगे किसी को नहीं नहीं खेलेंगे, ये तो मैं ये अभी बता दे रहा हूँ कि एमएस धोनी 2026 आईपीएल खेल रहे हैं। लिख लो कहीं भी कागज पे। क्या बात है, इतना क्योंकि वो कॉन्फिडेंस के हाँ, साथ क्योंकि कैसे फिटनेस यार, वो अपना फिटनेस पे ध्यान दे रहा है बंदा यार। मुझे पता है वेट लूज कर रहा है, अपना फिटनेस ध्यान दे रहा है। फिटनेस तो खैर अभी भी बहुत खतरनाक है उनकी। नहीं अभी भाई उम्र के साथ देखो, उसका कंपटीशन, एमएस का कंपटीशन अपने उम्र में नहीं है, उनका कंपटीशन अब उसके नीचे वाले बच्चों से है। आप करो अरे भैया देखो क्या उसकी रफ्तार है कैचिंग में, स्टंपिंग में, एमएस वो मैच करना है ना एमएस को। बिल्कुल आप जितने एज में ऊपर जाते हो, आपके लिए फिटनेस डबल मैटर करती है, क्योंकि आपका कंपटीशन 23, 22, 19 साल के लड़कों से होने वाले। बुमराह डाल रहा होगा, उनको खेलना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। तो वो एमएस के लिए वो चीजें हैं। और एमएस सीएसके मैनेजमेंट अभी भी खिलाएगा उन्हें, बिल्कुल खिलाएगा। देखो यार दो खराब सीजन के बाद से। एक बात मैं आपको लिख के दे देता हूं, एमएस धोनी चेन्नई के ब्रांड एम्बेसडर हैं।
ऐसी ही खबर ये जो उड़ रही है कि बीसीसीआई बेचारा के बतौर मेंटोर उनको शामिल किया जाए, एक रूमर उड़ाया गया है। बिल्कुल। कितना सच है कितना झूठ है इस पर हम कभी अलग चर्चा करेंगे। हालांकि इसके पीछे मैंने जो लॉजिक सुना वो व्यूअरशिप कही गई कि देखिए रोहित विराट तो अब है नहीं, तो वहां पर कैमरा फोकस करने के लिए एक आदमी को ले जाया जाएगा। देखो मैं कहता हूँ मेंटर बनाना था सर, एशिया कप से बनाते 3 महीने तो रहते। देखो ये भी तो आदमी माने, इस आदमी से भी तो मनवा लोगे, ऐसा थोड़ी है कि बीसीसीआई का वो नौकर है कि फोन कर दिया पहुंच जाएगा। बिल्कुल अपनी ना सुने। नहीं, एक बार तो 2021 में जा चुके हैं, 1 रुपए लेके बेचारे ने किया था काम, सुपर 8 से बाहर हो गए थे हम। तो वो देखो वो अलग चीज है, एमएस को हैंडल करना अलग चीज है। मेरा बस एक चीज ये कहना है इरफान भाई से या जो जितने भी लोग हैं, आपकी अपनी जगह सही है, हर की इच्छाएं होती है, नहीं हो जो इंसान के अंदर इच्छा नहीं है ना, वो मरा हुआ है, वो लाश है, वो जिंदा नहीं है। अगर आप जिंदा हैं तो आपकी इच्छाएं होंगी, मेरी हैं, आपकी, सबकी होती है। आप काम करते हैं, आप मेहनत करते हैं, रिजल्ट आपको उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलता तो आप कहते हो यार ये इसको फेवर कर रहा है, वो उसको फेवर कर रहा है। बिल्कुल होता है, फेवरिज्म होता है, पॉलिटिक्स है क्रिकेट में, बिल्कुल है, ये गलत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, कोई भी एक आदमी, कोई भी एक जर्नलिस्ट या कोई भी एक बड़ा क्रिकेटर, नाम लेके बोल रहा हूँ, लिख के बता दो कि नहीं होता तो बता दो। नहीं तो नाम लेके फिर हम ये भी बोल सकते हैं ना कि रैना और जडेजा को बैकिंग मिली। बिल्कुल मिली भाई, अगर एक खिलाड़ी वो बने बना कैसे खिलाड़ी बन जाएगा? वैसे क्या ऐसे हाथ पकड़ेंगे और आप क्रिकेटर बन जाओगे? एमएस धोनी ये मीडिया वाले बहुत कहते हैं एमएस जिसको छूले सोना है, ऐसा होता तो उसको ले जाके मैं दुबई में बैठा देता कि भाई तू बालू छूता रहे, सोना बनाता रहे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वो आपको बैक करना होता। आज विराट कोहली की बात करो ना यार, विराट कोहली कैसे विराट कोहली बन गया? आप 2011 वर्ल्ड कप के बाद उसकी इनिंग देख लो विराट कोहली की, लोग कहते थे यार, आज उसी हम विराट कोहली के बारे में बात करते हैं यार ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में तो स्टैंड बनना चाहिए विराट कोहली के नाम का, बातें होती है ना, वो अलग बात है। विराट ने चीजों को अपने तरीके से उनकी मतलब आप करियर बनाए वाले पक्ष पे जा रहे हैं, करियर जो खराब हुए उस पे पक्ष पे नहीं जा रहे हैं भाई। मैं ये कह रहा हूं कि क्या धोनी साहब बीसीसीआई सचिव हैं, बीसीसीआई अध्यक्ष थे, सिलेक्शन पैनल के हेड हैं, उस समय तो पावर में थे ना भाई। जिस समय धोनी था ना, तो उस समय आप देखो तो भैया सिलेक्शन कमीशन में कौन कौन बैठे होते हैं। आप सिलेक्शन कमीशन, आप जितनी भी आपकी टीम बनती थी, आप एमएस की पूरी कप्तानी के साल निकालो और अपने बगल में लिखो, नोट्स बनाओ कि भैया उस समय सिलेक्शन पैनल का हेड कौन था, ठीक है, उस समय बीसीसीआई का हेड कौन था, उस समय तो भैया मेंटोर की टीम थी बीसीसीआई एडवाइजरी में, तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, सौरभ गांगुली की एक टीम बनी थी मेंटोर की, जो 5 लोग डिसाइड करते थे कि क्या करना है। उसके पहले मुझे आपकी बात से याद है कि एक आरोप धोनी पे लगता था कि अगर आप सीएसके में हो तो फिर आप टीम इंडिया में पहुंच जाओगे, केकेआर में हो तो टीम इंडिया में पहुंच जाओगे, कोटा चलता था। ये तो देखो यार अलग चीज है। देखो होता क्या है ना, आप अगर केकेआर में खेल रहे हो, आप फायदा, सीएसके में खेल रहे हो तो फायदा क्या होता था? बीइंग कैप्टन आप देख रहे हो पोटेंशियल लड़के के अंदर, उसको मैं दूंगा मौका, ये मैं अगले 5 साल 10 साल मेरे जाने के बाद भी 10 साल खेलेगा। आज धोनी का नाम क्यों आ रहा है? सौरभ गांगुली का नाम क्यों नहीं आ रहा है? कपिल देव का नाम क्यों नहीं आ रहा है? मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम क्यों नहीं आ रहा है? ऐसे 10 खिलाड़ी और हैं, उनका नाम, राहुल द्रविड़ का नाम क्यों नहीं आ रहा है? सचिन तेंदुलकर का नाम क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि एमएस के लड़के मार्केट में आज भी खेल रहे हैं, रॉकिंग है, चल रहे हैं, नो डाउट। देखो यार, कोई आएगा कोई जाएगा, ये लाइफ है, अप्स एंड डाउन होते हैं, चीजें ऊपर नीचे होंगी। मेरा बस ये कहना है, किसी के पर्सनल लाइफ में जाके ये नहीं बोलूंगा कि वो उसकी पर्सनल लाइफ है। और आपको पता है, अगर इरफान भाई को पता था वो दारू पी रहा हो, वो नशा कर रहा है, वो चरस कर रहा है, गांजा कर रहा है, पर्सनल लाइफ है, आप वो कसीमत है। ये अगर पठान वाली इज्जत वाली बात हो रही है ना, तो भाई आप ये डेकोरम मेंटेन कीजिए। आप लोग बहुत अच्छे रिस्पेक्टेड लेवल पर क्रिकेटर हैं, और आपको एमएस अगर आपको ये फ्रीडम दिया है कि आप उसके कमरे में आके बैठ सको, वो चीजें आप देख सको, या वो चीजें जो हो रही हैं वो वहीं खत्म कर दो यार। ठीक है, क्लोजिंग रिमार्क आपसे भी ले लेते हैं कि जितने आप यहाँ पर नाम लिख कर आए हैं, मुझे देख रहे हैं, फिर चाहे युवराज हो, फिर वो सहवाग हो, फिर वो गंभीर हो, चाहे जितने भी नाम हो, ये टीम इंडिया से ड्रॉप हुए, आप कह रहे हैं इसमें धोनी का रोल नहीं है? नहीं, धोनी का रोल इसलिए नहीं है क्योंकि हर की परफॉर्मेंस हमने देखी हुई है। हरभजन पाजी हो, युवराज सिंह हो, युवराज भाई हो, चलो युवराज को तो मैं अलग ही मैटर उनका रहा, सैल्यूट है कि उस बंदे ने कमबैक किया, वर्ल्ड कप दिलाया। देखो हर वर्ल्ड कप में युवराज सिंह नहीं होते तो वर्ल्ड कप नहीं होता, ठीक है, जहीर खान नहीं होते तो वर्ल्ड कप आपका नहीं होता। तो मेरा ये कहना है कि आपको दोनों ने बहुत ही शानदार करके दिखाया, जानदार करके दिखाया। युवराज भाई आपको सैल्यूट है। लेकिन हाँ, इरफान की बात में कहूं तो आरपी क्यों नहीं आरोप लगाता कि यार कभी नहीं कि भाई मैं तो उसकी शादी में था, मैं उसके इकलौता खिलाड़ी है जो उसकी शादी में था, वो भाई की तरह मानते हैं, वो कहते चलो कि ये भी है, वो भी है, ये भी XYZ जोड़ा जाता है कि इरफान आरपी तो खेलना चाहिए था ना फिर 10 साल, वो कितना भी घटिया खेलता, क्यों नहीं खेल रहा आरपी सिंह? आईपीएल क्यों नहीं खेला सीएसके की तरफ से? पॉइंट है बाबा। देखो कोई वो धोनी को बहुत बाबागिरी नहीं करनी है, उसको कोई अंधभक्त की टीम नहीं बनानी है कि आओ अब मैं रिटायरमेंट हो गया, अब तो मेरा कह रहे हैं न्यूट्रल आदमी रहे हमेशा। बाबा न्यूट्रल देखो, मैं कोई सर्टिफिकेट देने वाला इंसान नहीं हूँ। वो गेम चेंजर, माइंड का क्लेवर इंसान है। जिस जगह से वो उठकर आया, जो चीज उसने बनाई,
जिन भीड़ के बीच में उसने अपने आप को खड़ा करके एक अलग तरीके से वर्ल्ड क्रिकेट में छाया, उसके लिए एमएस को सैल्यूट है। बाकी चीजें देखो यार, एफएन बट्स हर किसी के लाइफ में है। ठीक है भाई, तो देखिए, तो सवाल यहाँ पर उठते रहेंगे, आगे चलकर भी भविष्य में महेंद्र सिंह धोनी पर सवाल उठते रहेंगे, किसका करियर उनकी वजह से खराब हुआ नहीं हुआ। लेकिन उम्मीद करते हैं कि हमारे पूरे एपिसोड में आप काफ़ी हद तक कई सारे पॉइंट्स को छू पाएंगे जो धोनी पर आरोप लगते हैं, क्यों आरोप लगते हैं, किस तरीके से लगते हैं, और ये जो हुक्का वाली कंट्रोवर्सी हुई है, उम्मीद करते हैं इस पर भी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी।